हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड दोस्तों, जिसका शेयर प्राइस 19-20 पैसे के आसपास चल रहा है दोस्तों। ठीक है, रुपए की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पर पैसे की बात कर रहा हूं। ठीक है, 0.19 पैसे इसका शेयर प्राइस है और काफी ज्यादा लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं कि भाई इसमें पैसा डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और दोस्तों डेली का डेली अपडेट नहीं आता है, जो भी अपडेट रहेगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। मई मंथ मतलब अब अप्रैल हमारा खत्म हो चुका है, मई मंथ में क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस कंपनी में, इस शेयर में क्या चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो में जुड़े रहना लास्ट तक, काफी बढ़िया अपडेट आपको देने वाला हूं। जो भी चीजें इसमें चल रही हैं सारी चीजें यहां पर कवर करेंगे और यहां पर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, कि चार्ट पे क्या नजर आ रहा है, क्या वॉल्यूम बढ़ रहे हैं, कम हो रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है, सारी चीजें आपको यहां पर बताई जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे धरन इंफ्रा को। दोस्तों अगर आपने बाय किया हुआ है तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर आप सेल करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप होल्ड करने का सोच रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पज के लिए है, यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले चार्ट को देख लेते हैं भाई। चार्ट की अगर हम बात करें तो 0.19 पैसे के अराउंड यहां पर चल रहा है। ठीक है, 0.19 पैसे, और लगभग शेयर अगर आप देखोगे ना तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये इसका जो हाई था वो लगभग 11 रुपए के आसपास था दोस्तों। ठीक है, 11 रुपए 12 रुपए के आसपास का इसका हाई था, और उसके बाद पूरी तरह से इसको डंप किया गया। अब गिरता गिरता लगभग 0.19 पैसे के आसपास आ चुका है। ठीक है, काफी लोग बोलते हैं भाई हम 5 सालों के लिए इसको होल्ड करेंगे, तो अपना व्यू बताओ कि क्या इसमें रहेगा। कई बोलते हैं भाई 2 साल के लिए हम होल्ड करेंगे। देखो बात होल्ड करने की नहीं है, सबसे पहले बात यह है कि आप किस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, क्या फ्यूचर में ग्रोथ है या फिर नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स क्या हैं, इन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करो, तब जाकर आपको इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। ना कि आप प्राइस को देखकर इन्वेस्टमेंट कर दो कि भाई कम प्राइस है हम 2 साल होल्ड करेंगे तो ये 19 पैसे से 40 पैसे चला जाएगा और हमारा 2 साल में पैसा डबल हो जाएगा। भाई ऐसी चीजें अपने माइंड से निकाल दो, किसी दिन ऐसे फंसोगे ना कि पूरा का पूरा पैसा जो है जीरो कर बैठोगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो फिलहाल तो दोस्तों पूरी तरह से शेयर डेड पड़ा है, और इसकी क्या कोई अपडेट आई है तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर देख लेते हैं कंपनी की। अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन देखोगे तो प्रॉफिट में लगातार लॉस चल रहा है दोस्तों। ठीक है, प्रॉफिट लगातार लॉस में है, और आरओई भी दोस्तों इसकी जो है नेगेटिव चल रही है। ठीक है, जो इसके वीक पॉइंट है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है दोस्तों, लगभग 0.83। ठीक है, 0.1% की होल्डिंग भी नहीं है प्रमोटर की, तो यहां से अंदाजा आप लगा सकते हो। पिछले 1 साल में स्टॉक 65% गिरा है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप साफ बात देखो तो कंपनी फाइनेंशियल वीक साइड पर है, काफी ज्यादा इसके जो फाइनेंस है वो काफी ज्यादा वीक चल रहे हैं दोस्तों। ठीक है, यहां पर तो जो अपडेट है ना दोस्तों, जिसका आप सभी वेट कर रहे हो वो ये है। ठीक है, यहां पर जो अपडेट आया है वो है 28 अप्रैल 2026 में एनएससी ने दोस्तों, एनएससी की तरफ से एक अपडेट आया है। ठीक है, एक्सचेंज ने कंपनी से फाइनेंशियल रिजल्ट पर क्लैरिफिकेशन मांगा है दोस्तों। ठीक है, ये कब का अपडेट है, 28 अप्रैल का। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई कंपनी के नतीजों या रिपोर्टिंग में कुछ सवाल स्पष्टीकरण चल रहा है, तो इन्वेस्टर के लिए ये ध्यान देने वाली बात है। जो भी भाई यहां पर बाय करके बैठा है, होल्ड पर चल रहा है या सेल की सोच रहा है, उसके लिए ये अपडेट, ये जो न्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई जो आपका एनएससी है, इन्होंने एक्सचेंज से फाइनेंशियल रिजल्ट पर क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा है, इसका क्या रीजन होता है और प्राइस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है,
तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हो एनएससी जब क्लैरिफिकेशन मांगता है तो इसका सीधा मतलब होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट या फिर जो डाटा है उसकी अनाउंसमेंट में कुछ डाउट है, ठीक है, या फिर नंबर्स में कुछ डाउट है, रिपोर्ट्स क्लियर नहीं है, या कोई अनयूजुअल एक्टिविटी, प्राइस मूवमेंट डाटा या फिर इनसाइडर ट्रेडिंग, इस तरह का मिसमैच कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ये कारण हो सकते हैं जब एनएससी या बीएससी या कोई भी सेबी जो भी क्लैरिफिकेशन मांगता है, सॉरी गाइस, क्लैरिफिकेशन मांगता है, तो ये चीजें यहां पर हो जाती है, ठीक है। इसलिए ये चीज, इन चीजों के कारण यहां से क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए इसका मतलब, तो सबसे जरूरी जो पॉइंट्स हैं आप सभी के लिए वो क्या है, रिस्क सिग्नल, ठीक है। रिस्क सिग्नल कैसा है, क्लैरिफिकेशन आना रेड फ्लैग हो सकता है, मतलब सब कुछ स्मूथ नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, जब भी क्लैरिफिकेशन मांगा जाता है इसका मतलब है कंपनी में कुछ ना कुछ झोल चल रहा है जिसकी वजह से इनको यहां पर डाउट हुआ है, तो ये एक रेड सिग्नल भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों पेंडिंग सिचुएशन, जब तक कंपनी जवाब नहीं देती है तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहती है दोस्तों, ठीक है। सबको डाउट रहता है कि आने वाले टाइम में क्या होगा। अगर कंपनी जवाब दे देती है कि भाई सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमारा सब डॉक्यूमेंट अच्छा है, रिजल्ट अच्छे हैं, इस तरह से है सब कुछ, मतलब जो भी उनको डाउट्स हैं एनएससी को वो पूरा क्लैरिफिकेशन अगर अच्छे से दे देती है तब तो भाई ये नेगेटिव सिग्नल पॉजिटिव में बन जाता है। पर अगर जब तक जवाब नहीं देती है तब तक अनसर्टेनिटी बनी रहती है, प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है, ऐसे न्यूज के बाद स्टॉक वोलेटाइल हो सकता है और कभी अचानक ऊपर या नीचे हो सकता है। तो फंस मत जाना। ये सबसे बड़ी, मेरे सब्सक्राइबर जितने भी भाई जिन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो आने वाले टाइम में अगर वोलेटिलिटी आपको इस स्टॉक में देखने को मिले, उतार चढ़ाव देखने को मिले, तो नए इन्वेस्टर खास करके जो सोच रहा है इसमें इन्वेस्ट करने की, वो ना फंस जाए दोस्तों। और जितने भी लोग फंसे हैं वो निकलने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका भाई 2026 में क्या चल रहा है, तो सोलर रेन्यूएबल एनर्जी का पूरा फोकस चल रहा है। कंपनी ने रेन्यूएबल एनर्जी के एंट्री ली है, सोलर सब्सिडरी बनाकर 75 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट, 200 करोड़, ये सारी चीजें आप सभी को पता है, ऑलरेडी मैं वीडियो में कवर कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश में इनका प्रोजेक्ट वगैरह अप्रैल में जो था वो सारा सीन मैंने ऑलरेडी वीडियोस में, अदर वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने वो वाली वीडियोस नहीं देखी है जाकर जरूर देख लेना, डिटेल में वहां पर बताया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ऑर्डर बुक की बात करें, ऑर्डर बुक स्ट्रैटेजी क्या चल रही है, तो कंपनी का मेन प्लान है कि नए ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट लेना, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में काम बढ़ाना, बड़े प्रोजेक्ट 1000 करोड़ वाले एग्जीक्यूट करना। 2025 में ही बड़े ऑर्डर मिले थे जिनको 2026 में एग्जीक्यूशन और बिलिंग होगा, तो ये सारी चीजें इनको मतलब काम पूरा करना ही फोकस रहेगा 2026 में कंपनी का दोस्तों, ठीक है। 2026 में आगे क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज जहां बन रही है, पॉसिबल न्यूज क्या आ सकती हैं, अगर न्यूज आएगी तो इन टॉपिक्स के ऊपर आने वाली हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यू सोलर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट अगर मिलता है तो कंपनी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, शेयर में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा अगर न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर कोई न्यूज आता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, Q4 के 2026 के रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर करेंगे, पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, ठीक है, डेट रिड्यूशन या बैलेंस शीट अपडेट, इस तरह की चीजें आपको, इन पर अगर कोई अपडेट आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि इन पर कोई भी अपडेट आए तो वो आपको टाइम टू टाइम इसी चैनल के द्वारा मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो ये चीजें हैं। बाकी प्राइस अभी के टाइम पर दोस्तों पूरी तरह से डेड पड़ा है, ठीक है। आने वाले टाइम में आपको वोलेटाइल ये देखने को मिल सकता है शेयर, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं, अब क्लैरिफिकेशन 28 अप्रैल को मांगा गया है, इसमें अगर कंपनी के रिजल्ट आए हैं तो रिजल्ट में अगर कोई झोल होता है या कुछ भी है या कुछ भी डॉक्यूमेंट मिसमैच होता है, उसको अगर पूरी तरह से क्लियर कर दिया जाता है तब अच्छा सिग्नल बन सकता है, नहीं तो नेगेटिव चीज़ें जहाँ पर बनी हुई हैं इस कंपनी से रिलेटेड। बाकी
फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी वीक है, फंडामेंटल्स काफी वीक हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।